कि थैलमस जो होता है ना वो ब्रेन के अंदर होता है। आपको पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि थैलमस कहाँ होता है, तो सबसे पहले आपको कहाँ डालना पड़ेगा, अग्र मस्तिष्क। क्या अग्र मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होता है जिसे हम हाइपोथैलमस, थैलमस और क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। तो सेरिब्रम तो पढ़ लिए, सेरिब्रम तो कहानी ख़त्म हो गया ना। अब हम कहानी ख़त्म करेंगे थैलमस का। थैलमस का बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। आपको जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम बता देंगे। जैसे आपको बोल देगा कि ठंडा गर्मी हुआ, ठंडा, अभी हमको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है। देखो पसीना निकल रहा है, तो पसीना निकलने का मतलब क्या है कि ये गर्म लग रहा होगा, तब तो ये मतलब, तो ये गर्म कौन बता रहा है हमको, ये बाहरी जो वातावरण है ना। एक होता है गर्मी आपको अंदर से बताना, क्या अंदर वाले भाग बताना। एक होता है बाहर प्रभावित करना, जैसे हमको अभी गर्मी लग रहा है तो मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ कि बाहर में गर्मी है। क्या अनुभव कर रहा हूँ मैं कि बाहर में गर्मी है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है कि ज़रूर बाहर गर्मी है। क्या ज़रूर बाहर गर्मी है। अब देखिए ठंडा आ रहा है, तो कौन आपको बाहरी जो प्रभावित कौन करता है? जैसे आपको ठंडा जब महसूस होगा ना, तो आपको लगेगा कि बाहर ठंडा है, तब तो मुझे महसूस हो रहा है। तो ये बाहरी वातावरण जो होता है, बाहरी वातावरण बोलने से तात्पर्य क्या है कि बाहरी वातावरण से बोलने का तात्पर्य है कि आप बाहर में क्या है, ठंडा है या गर्म है, ये कौन बता रहा है आपको। तो देखिए, अगर आपका थैलमस अगर अच्छा रहेगा, अगर आपका दिमाग का जो सेरिब्रम के बगल में जो होता है थैलमस, अगर थैलमस अगर अच्छा है तो आपको पता चलेगा कि हाँ बाहर ठंडा है। अब कोई व्यक्ति है जिसको पता नहीं चल रहा है कि हम अभी ठंडा है कि गर्मी है, क्या अगर कोई व्यक्ति है तो उसको नहीं पता कि ठंडा है या गर्मी है, तो समझिएगा उसका थैलमस खराब हो गया है। क्या हो गया है? थैलमस ही खराब हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वो बाहर की वातावरण को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है वो कि भाई ठंडा है कि गर्मी है। अब बताओ कि अभी गर्मी है और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अभी गर्मी लग रहा है या कि ठंडा लग रहा है, नहीं पता। तो हम क्या समझेंगे कि लगता है मेरा थैलमस खराब हो गया, लगता है मेरा थैलमस खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा भाई, मुझे नहीं चल रहा है कि अभी ठंडा है या गर्मी का अनुभव करवा रहा है ये। तो आपको अगर ठंडा या गर्मी का अनुभव नहीं करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब समझिएगा कि आपका सेरिब्रम के बगल में जो थैलमस है वो आपका खराब हो चुका है। थैलमस के बगल में जो सेरिब्रम के बगल में जो थैलमस है वो बुरी तरह खराब हो चुका है। आप माने दिमागी हालत में सही में नहीं है, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में जाएं, आपको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मुझे तो लग रहा है गर्मी, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि बाहर गर्मी है, फैन ऑफ किए हुए हैं, तो फैन ऑफ किए हुए हैं तो ऑटोमेटिक गर्मी का अनुभव हो रहा है। तो भाई अनुभव तो हो रहा है, अनुभव होना ही तो ये बताता है कि थैलमस आपका सही है। भाई थैलमस आपका सही क्यों रहेगा? क्योंकि बाहरी वातावरण को आपको बताना पड़ेगा कि बाहर गर्मी है या ठंडा है। अगर बाहर गर्मी या ठंडा का अनुभव कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका ब्रेन का जो थैलमस है वो बहुत अच्छा है। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन करवाता है? बाहरी जो वातावरण का ज्ञान जो करवाता है वो कौन करवाता है? तो बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है आपका थैलमस। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। इससे थैलमस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप क्या ही क्वेश्चन इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप बताओ क्या ही क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने इशारा आपको कर दिया है, अब आपको इस चीज़ को, कहानी को याद रखना है कि मैंने क्या बताया था। तो थैलमस से जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको आराम से बन जाएगा, आपको देखते ही क्वेश्चन क्लिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अनुभव करवा बाहरी जो वातावरण होगा उन तमाम चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा, तो वो थैलमस से ही बनेगा। वो किससे बनेगा? थैलमस से ही बनेगा। थैलमस जब आपका खराब हो जाएगा तब तो आपको मतलब ये सब नहीं होगा और आप दिमागी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ब्रेन खराब की स्थिति आएगा और डॉक्टर के संपर्क में आप जाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप अंदर में देखें कि आपको क्या लग रहा है कि आप अनुभव कर पा रहे हैं तो आपका थैलमस ठीक है। अगर आपको अनुभव नहीं लग रहा है कि बाहर गर्म है या ठंडा है, तो इसका मतलब आप थैलमस खराब है, आप दिमागी प्रॉब्लम हो चुका है आपका। तो इतना ही क्वेश्चन थैलमस से पूछा जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस बताने के बाद मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। तो हाइपोथैलेमस हम समझाने का प्रयास करते हैं। थैलेमस हम समझा दिए हैं, सेरिब्रम समझा दिए, थैलेमस समझा दिए, अब हम हाइपोथैलेमस समझा देते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। ये आपको कम से कम 10 मिनट लगेगा समझने में, ये आपको 10 मिनट लगेगा समझने में। इसलिए अगर आप वीडियो अगर लंबा थोड़ा सा हो जाएगा तो आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए ना तो फिर आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है, कहानी के तौर पर आपको बताया जा रहा है, ऐसा पढ़ाई आप कहीं नहीं देख पाओगे, इसका मेरी गारंटी है। कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, बुक प्लेट उठा लेते हैं, आप पढ़ाना स्टार्ट कर देते, किताबा के देख देख के पढ़ा रहे हो, तो क्या तुम पढ़ रहे हो? तुमको आदत थोड़े है जी। कोई टीचर अगर किताब से पढ़ा रहा है तो उसको खुद नहीं आता है, वो तो खुद देख देख के पढ़ाना चाहता है वो। अरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, आप किताब से क्यों पढ़ा रहे हो? क्या मैटर बनता है किताब से पढ़ाने के लिए? आप खुद आप ऐसे क्यों नहीं बोलते हो कि आप खुद पढ़ रहे हो? हाँ, अगर आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो बिना किताब देखे हुए पढ़ाओ ना, तब न पता चले कि हाँ तुम्हारे पास ज्ञान है। आपको खुद ज्ञान नहीं है और चले हाँ दूसरे को ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए आप अच्छे टीचर को पकड़िए, फालतू का टाइम बर्बाद करने से काहे को मतलब बनता है। आप अपने खुद से तैयारी कर लो, इससे बेहतर है आप टीचर के संपर्क में क्यों जाते हो? क्योंकि टीचर तो खुद पढ़ रहा है, उसे तो खुद नहीं आता है, तो आपको क्या बताएगा वो? क्या ही बताएगा। इसलिए किताब देख के पढ़ाना, आप तेज हो, इस ज़माना के हो तो इस ज़माना का दिमाग लगाओ। क्योंकि वो टीचर अगर अच्छा रहता तो वो समझाने का तरीका उसके पास रहता, उसके पास विद्या रहता। अरे भाई खुद वो किताब देख के पढ़ा रहा है, भला काहे को किताब देख के पढ़ाना? भाई टीचर आप नहीं हो सकते अगर किताब देख के पढ़ाते हैं। अगर कोई चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते तो आपको काहे को दिमाग भाई, काहे को दिमाग बताओ, काहे को टीचिंग करना, काहे को दूसरे को परेशान कर रहे हो आप? इसलिए पहले खुद पढ़ लो, खुद समझ लो, खुद टेक्निक यूज कर लो और तब पढ़ाओ, तब आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है। तो बहुत ऐसे भारत में टीचर हैं जहाँ पर किताबी कीड़ा है, ना तो खुद जानते हैं और न ही बच्चे को टाइम बर्बाद करना है। सिर्फ टाइम बर्बाद करना है तो टाइम बर्बाद करते रहो। चलिए मैं हाइपोथैलेमस के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आपको आज के बाद हाइपोथैलेमस समझ में नहीं आएगा, इसकी औकात नहीं। क्या आज के बाद आपको थैलेमस कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, इसका हम वचन देते हैं। कभी नहीं भूल पाओगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि आपके सामने ऐसा कहानी लाया है कि आपको हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाइपोथैलेमस से छूटेगा तो नहीं, साथ में आपको हाइपोथैलेमस आपको अंगुली पर नाचते हुए नजर आएगा। कि क्या? अंगुली पर नाचते हुए नजर आएगा। तो चलिए इसको नचाते हैं हाइपोथैलेमस को। देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाइपोथैलेमस होता है भाई सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये जो होती हैं मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क जो होती हैं उसके साइड में होता है ये हाइपोथैलेमस। ये पीयूष ग्रंथि जो है ना, ये पीयूष ग्रंथि आप ब्रेन में पढ़े होंगे, ग्रंथि नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे हम पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो ये मस्तिष्क में होता है और ये पीयूष ग्रंथि जो होती हैं इसी के नज़दीक होता है हाइपोथैलेमस। तो आपको अगर स्थान पूछेगा कि भाई हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में होती हैं। अग्र मस्तिष्क में भी आप पीयूष ग्रंथि जो होता है, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पास होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इतना ठीक हो गया। अब इसका जो काम होता है ये क्या होता है भाई, इसका काम के विषय में तो जानकारी होना चाहिए ना। तो इसका हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। भाई देखो, एक मैं बताया टेम्परेचर की, बाहरी टेम्परेचर जो होता है वो थैलेमस होता है। अगर आपका थैलेमस अगर सही रहेगा, थैलेमस आपका सही रहेगा तो बाहरी वातावरण जो भी है उस बाहरी वातावरण को तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन भीतर भी तो गर्मी है, वो भीतर वाला गर्मी को कौन बताएगा भाई? बाहरी गर्मी तो तुम बता दिए, अब अंदर में भी, शरीर के अंदर में भी तो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को मेंटेन कौन कर रहा है भाई? तो वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को बोला जाती हैं
ताप नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर के जो टेम्परेचर है, क्या अंदर के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम ये कर लेता है। क्या हाइपोथैलेमस जो होती हैं वो अंदर के टेम्परेचर जो होती हैं, शरीर के अंदर भी तो टेम्परेचर है, उस अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो क्वेश्चन आपको फंसाएगा यहाँ पर। कैसे फंसाएगा? जो देखो, जैसे पूछ देगा कि बाहरी टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? भाई टेम्परेचर तो मेंटेन सब कर रहा है, हाइपोथैलेमस भी कर रहा है और थैलेमस भी कर रहा है। लेकिन भाई एक बात बताओ कि बाहरी टेम्परेचर एक अलग वर्ड हो गया, अंदर वाला टेम्परेचर एक अलग स्थिति हो गया। तो बाहरी अगर वातावरण की बात करेगा तो थैलेमस, और अंदर के वातावरण की बात करेगा तो हाइपोथैलेमस। बस इतना याद रखना है आपको। कितना याद रखना है? इतना ही केवल याद रखना है कि अगर अंदर के टेम्परेचर अगर हमको पता चलेगा, अंदर के टेम्परेचर किस पर डिपेंड होता है? बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है ये। अगर बाहर में गर्मी रहेगा ना तो अंदर वाला ये बताएगा आप पसीना निकलो। क्या? पसीना निकलो। क्यों? क्योंकि अब अंदर में गर्मी है। क्या? अंदर में गर्मी है। तो आपका पसीना जो निकल रहा है ना, क्या पसीना जो बाहर निकल रहा है वो कौन निकल रहा है? हाइपोथैलेमस ही तो निकल रहा है भाई, हाइपोथैलेमस ही तो निकाल रहा है ना। अगर वो हाइपोथैलेमस नहीं रहे तो आपको पसीना बहुत कम निकलेगा। क्या? बहुत ऐसे लोगों के देखिएगा कि पसीना बहुत कम निकलता है। क्या उसके शरीर में गर्मी नहीं है? क्या उसके शरीर के अंदर भी गर्मी है, लेकिन भाई उसका हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है। आप इस बात को समझा करो, क्योंकि अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत ऐसे व्यक्ति, जैसे हमको देखो पसीना से स्नान हो गया, तो ये पसीना से स्नान क्यों हो गया? क्योंकि अंदर में पसीना चल रहा है, वो गर्मी का अनुभव कर रहा है, वो पसीना को बाहर ढकेल रहा है। वो पसीना को बाहर ढकेल क्यों रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस मजबूत है मेरा। हाइपोथैलेमस मजबूत रहेगा तो अंदर से पसीना को बाहर ढकेल देगा। क्या? अंदर से पसीना को बाहर ढकेल देगा। क्यों? क्योंकि जाओ तुम अपशिष्ट पदार्थ हो। क्या हो? अपशिष्ट पदार्थ तुम हो, फालतू के गंदगी हो तुम, बाहर निकलो, फटाफट निकलो, जाओ यहाँ से, गेट आउट, यहाँ से बाहर के शरीर से बाहर निकाल देता, जाओ, खत्म कर दिया। तो कौन खत्म कर दिया? तो ये हाइपोथैलेमस खत्म कर दिया। हाइपोथैलेमस अगर स्ट्रोंग रहेगा तो बाहर पसीना आपको बहुत ज़्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको हाइपोथैलेमस स्ट्रोंग है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर पसीना कम निकलता है तो ये बीमारी का लक्षण है। ये आप समझिए इस बात को, जिस व्यक्ति का पसीना कम निकलता है उसको एक बीमारी है ब्रेन का, जिसे हम हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या? हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर बोलते हैं। डॉक्टर साहब इसके पास जाइएगा, ये आप ट्रीटमेंट करेंगे और आप साफ हो जाइएगा। क्या? आप स्वस्थ हो जाइएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर अगर हो सकता है ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है तो हम तो ये भी अनुभव कर सकते हैं कि हो सकता है शरीर में गंदगी कम हो। भाई गंदगी कम रहेगा तब वो बाहर पसीना नहीं निकालेगा, क्योंकि गंदगी ही शरीर में कम है। तो ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा। भाई ऐसा नहीं है, शरीर के अंदर गंदगी रहेगा ही। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड है, और ब्लड क्या होता है? टेम्परेचर में होता है। तो भाई ब्लड रहेगा आपके शरीर में तो गंदगी रहेगा ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि ब्लड नहीं रहेगा तो वो गंदगी नहीं रहेगा। लेकिन अगर शरीर के अंदर आपके अंदर ब्लड है तो आपके अंदर गंदगी रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड है ना, ब्लड गंदगी करेगा ही करेगा अंदर, तो वो पसीना के माध्यम से ही तो बाहर निकलेगा ना। जब पसीना ही आपका नहीं चलेगा, पसीना ही नहीं है, इसका मतलब आपका हाइपोथैलेमस गयो काम से। हाइपोथैलेमस जब एक बार गया तो आपको डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि भाई पसीना तो नहीं निकल रहा है, हम एकदम बिल्कुल साफ आदमी हैं इसलिए पसीना नहीं निकल रहा है, नहीं, आपका हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है। आपको बाहर डॉक्टर से संपर्क नहीं करोगे तो एक दिन आपका हाइपोथैलेमस तो बर्बाद है ये है, एक दिन आपको समय आएगा कि आपका ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा और आप पागल के अंदर भी जा सकते हो। क्योंकि अक्सर पागल को देखिएगा ना, आपको अनुभव कीजिएगा कि पागल का पसीना बहुत कम चलता है। एक चीज़ अनुभव कीजिएगा, आपके अगल बगल कोई पागल दिखेगा तो आप देखिएगा कि हम लोग के कंपेयर में उस पागल को कम पसीना चलता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस उसका बर्बाद हो चुका होता है। अब भाई पागल क्यों आप हुए? क्योंकि आपका सेरिब्रम खराब हो चुका है। आपका पसीना क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सेरिब्रम के कनेक्शन में ही तो रहता है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में ही होती हैं। जब सेरिब्रम खराब होगा तो आपको हाइपोथैलेमस भी खराब हो जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सेरिब्रम खराब हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस खराब हो जाएगा। लेकिन यदि आप पागल हो चुके हैं तो सेरिब्रम खराब है ही, लेकिन आपको पसीना भी कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि जब सेरिब्रम खराब हो चुका होता है तो धीरे धीरे वो अपने नज़दीकी पड़ोसी को भी डिसऑर्डर कर देता है। नज़दीकी पड़ोसी मतलब क्या? पड़ोसी बोलने से तात्पर्य है कि जैसे हाइपोथैलेमस कहाँ है? सेरिब्रम के बगल में ही तो है, तो बगल वाला को पड़ोसी बोला जाता है। बगल वाला को क्या बोला जाती है? पड़ोसी। गांव देहात में अक्सर इस वर्ड का प्रयोग होता होगा कि मतलब पड़ोसी। पड़ोसी मतलब क्या? बगल वाला। तो हाइपोथैलेमस के बगल में कौन है? सेरिब्रम है। भाई सेरिब्रम के बगल में क्या है? सेरिब्रम के बगल में है क्या? हाइपोथैलेमस। अब जब हाइपोथैलेमस जब खराब हो जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि पसीना को बाहर धकेलने का जो काम कर रहा है वो आपको हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। इतना आपको हाइपोथैलेमस समझ में आ गया होगा। फिर हम अब इसके विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हाइपोथैलेमस जो होती है वो तापमान, भूख प्यास, प्रेम करते हो, किसी किसी को लव हो जाता है। भाई लव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। कहता नहीं कि मुझे प्यार होगा। अरे प्यार कुछ नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है। लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति अट्रैक्शन होती है, काम वासना होती है। वो प्रेम उसको नहीं बोला जाता है। उसको प्रेम प्यार नहीं होता। वो फालतू का बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। अरे काहे को प्यार? आपका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए प्रेम और कुछ नहीं बात होता है। अगर आपका हाइपोथैलेमस खराब हो जाएगा ना तो कहोगे कि हम प्यार करते हैं फलाने से। अरे कोई प्रेम प्यार नहीं होता है, ठीक है? अट्रैक्शन होता है। आपका हाइपोथैलेमस कहता है कि दिल से प्यार करते हैं। दिल में प्यार होता है क्या? दिल से प्यार कौन करता है? पागल जो रहेगा वही बोलेगा दिल से प्यार करते हैं। भाई दिल तो पंपिंग करने का काम करता है साहब। दिल में कोई काम नहीं होती है। दिल का काम होता है सिर्फ रक्त को पंप करना। आप कहते हो दिल से प्यार करते हैं, पागल उगल बना रहे हो क्या? दिल से प्यार होता है क्या? दिल का काम होती है पंप करना ब्लड को, केवल इतना ही दिल का काम होती है। लेकिन बहुत ऐसे भारत में ऐसे लोग हैं कि हम दिल से प्यार करते हैं। अरे पागल हो तुम, बेवकूफ़ बना रहे हो दूसरे को तुम। दिल से प्यार नहीं होती हैं, मस्तिष्क से प्यार होती हैं। प्रेम होता है कहाँ से? दिमाग से। और वो दिमाग कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जब आपका स्ट्रोंग रहेगा तो कहता है ना कि हम प्रेम किए हैं, उससे प्यार किए हैं। प्रेम प्यार जो होती हैं वो आपका दिमाग कंट्रोल रहेगा आपका। अगर आपको हाइपोथैलेमस सही रहेगा तो आपके पास प्रेम जागेगा। क्या? प्रेम जागेगा, जिसे प्यार नाम दे देते हो। प्यार और प्रेम में अंतर होता है। प्यार होता है काम वासना, प्रेम होता है काम वासना नहीं। प्रेम होता है भक्ति, जबकि प्यार होता है काम वासना। बिल्कुल काम वासना की तरफ सोचोगे। और कोई दोस्ती होता है, लड़का लड़का में दोस्ती होना चाहिए, लड़की लड़की में दोस्ती होना चाहिए। अगर लड़का लड़की में दोस्ती हो रहा है, लड़की को लड़का में दोस्ती हो रहा है तो वो प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो आपका काम वासना होती है, काम होता है बस, और कुछ नहीं। इसलिए लड़का लड़का में दोस्ती कीजिए, लड़की लड़की में दोस्ती करेगा, और दोनों ये अलग अलग दोस्ती कर रहा है तो वो अट्रैक्शन है। वो उसका गलती नहीं है, उसके हाइपोथैलेमस का गलती है। अगर हाइपोथैलेमस ज़्यादा अगर पावर में रहेगा आपका तो चक्कर पकड़ ज़्यादा करोगे आप, बर्बाद कर देगा वो आपको। चक्कर पकड़ कौन ज़्यादा करता है? जिसका हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग होता है वही चक्कर पकड़ ज़्यादा, उसको देखेगा वो काहे कि उसका हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग है। काम वासना है, इतना मान लीजिए कि बस हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग अगर आपका ज़्यादा हो गया तो ये भी प्रॉब्लम आपको कर सकता है, क्योंकि ये आपको चक्कर पकड़ जो होता है लड़का लड़की में ज़्यादा भाग जाता है। देखते हैं कि कोई लड़का लड़की के लेकर भाग गया, कोई लड़की लड़का के लेकर भाग जाता है। बहुत ऐसे भारत में सुने होंगे। तो ये कौन है? ये लोल बकलोल जो है, ये वही तो है जो जिसका हाइपोथैलेमस पागल हो चुका है। हाइपोथैलेमस पागल हो चुका है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए है, और वो ये एक्शन लेने के लिए पर्याप्त हो जाता है। भाई दोस्ती उससे होना चाहिए ना जिससे आप मेल हैं तो मेल से दोस्ती कीजिए। आप फीमेल से दोस्ती क्यों करने गए? क्या रीज़न है कि आप फीमेल से अरे भाई मेरे, अगर अब लड़का हो आप तो लड़का से दोस्ती कर सकते हो ना, आप लड़के से दोस्ती क्यों किए आप? वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका काम वासना है, इसलिए आप दोस्ती किए हो। क्योंकि दोस्ती तो आप कर सकते हो लड़का लड़का में भी, लड़की लड़की में दोस्ती करेगा, लड़का लड़का में दोस्ती करे। लेकिन यहाँ तो कुछ और बात है, यहाँ तो प्रश्न कुछ और हो जाता है। इसलिए अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो कोई कहे कि दिल से प्यार करता है तो उसे कहेगा कि तुम पागल हो चुके हो, तुम बेवकूफ़ हो जो इस तरह की बातें करते हो।
ठीक है। दिल से प्यार प्रेम नहीं होती हैं, ब्रेन से प्रेम प्यार होती हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस में आपका प्रेम प्यार जो होता है वो वहाँ पर दिखलाया गया है। भूख प्यास, जैसे हमको भूख लगता है, कोई व्यक्ति को भूख लगता ही नहीं है क्या? बहुत ऐसे व्यक्ति को देख पूछेगा कि आपको भूख लगता है तो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं लगता उसको भूख? क्योंकि हाइपोथैलेमस उसका गड़बड़ा गया है। क्या? हाइपोथैलेमस उसको गड़बड़ा गया है, और जैसे ही हाइपोथैलेमस गड़बड़ाएगा आपको भूख प्यास लगना बंद हो जाएगा। क्या? पानी प्यास भी लगना बंद हो जाएगा अगर आपको हाइपोथैलेमस खराब हो चुका है तो अगर आपको भूख प्यास नहीं लग रहा है तो आप ये समझिएगा कि मेरा हाइपोथैलेमस गड़बड़ा चुका है, इसको भाई फ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को मैंने तो कर दिया। ये भूख प्यास भी बता दीजिए कि भूख प्यास क्यों लगता है। प्रेम घृणा भी बता दीजिए, किसी का प्रेम हो रहा है, किसी से कोई घृणा कर रहा है तो वो भी दिमाग से ही होती हैं, दिल से नहीं होती हैं। कोई बताए ना कि दिल से कुछ नहीं होता, दिल सिर्फ पंप करने का काम करती हैं। ब्लड को पंपिंग करना है, ब्लड को पूरे शरीर में ढकेलना है ब्लड को, तो सिर्फ दिल का वही काम होता है बस, केवल। और ये पसीना निकालने का काम करता है। इमोशन सेंटर इसको बोला जाती है। याद रखिएगा, ये एनटीपीसी के में पूछा गया है कि इमोशन सेंटर किस ब्रेन को बोला जाती हैं, ब्रेन के किस भाग को इमोशन सेंटर बोला जाती हैं? तो हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि प्रेम जिसके पास रहेगा, घृणा जिसके पास रहेगा, उसी के पास तो इमोशन रहेगा। इमोशन किसके पास रहता है? जैसे कोई आप किसी को चाहते ही नहीं हो, आप उनसे नफरत करते हो, आपको इमोशनल मैंने ये डर पैदा कर दिया, ये इमोशन हो चुके हो आप, तो ये कौन कर रहा है? आपको हाइपोथैलेमस ही तो कर रहा है भाई साहब। तो हाइपोथैलेमस को ही क्या बोलते हैं? आपको इमोशन सेंटर बोला जाता है, और ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। आपको हाइपोथैलेमस बताने का तरीका कैसा लगा? हाइपोथैलेमस अच्छा लगा या बुरा लगा? मेरा बताने का स्टाइल कैसा लगा? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद रहेगा कि आप कमेंट जरूर करेंगे। साथ में सब्सक्राइब, जो नया व्यक्ति देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई, चैनल भले छोटा है, क्या चैनल भले छोटा है, एक दिन चैनल बड़ा होगा।